श्री कृष्णा। हम लोग अपने एक्सरसाइज 11.3 के 6th क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसमें 3 चीज़ें पूछे हैं, तो आइए इन तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो 6th क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन मैं बनाता हूँ। ये मेरा एक राइट सर्कुलर कोन हो चुका है और ये है हमारा हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये रेडियस, ये 90 डिग्री। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का जो है मान हमको दिया हुआ है, जो कि 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। और डायमीटर ऑफ द बेस यानी डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2 यानी 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज़ 9856। तो ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से अगर मुझे हाइट निकालना हो तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। हाइट क्या हो जाएगा, 9856, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और ये पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू को मैं रख देता हूँ 9856 इंटू 3, ये मैंने रख दिया। और हमें पाई का मान पता है, पाई का है 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। और r स्क्वायर यानी 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14, रेडियस का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। अब इसको अगर सॉल्व करना है हमको, सिंप्लीफाई करना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 7 1 जा 7 2 जा 14। ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है कैंसिल आउट होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल से अगर करें तो यहाँ पर ये 2 1 जा, यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 14 के टेबल से अगर कैंसिल आउट करें तो क्या होगा, 14 1 जा 14, 2 जा 28, 14 3 जा 42, 3 बार में जाएगा यहाँ पर 42 72, फिर इधर आएगा 14 4 जा 56, 14 5 जा 70। हाँ, कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ 4 9 2 8। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 3 जा 42, ये हो गया 7 2, 14 5 जा 70, दिस इज़ 2 8, और ये 14 2 जा 28 है ना। ये कट रहा है यानी 3 5 2 बार में, तो 14 1 जा, और इसको कैंसिल किया तो ये मैं 3 5 2 लिख दिया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, 3 5 2 इंटू 3/22 बचा हमारे पास। फिर से इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो क्या ये 7 के, क्या ये 22 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं 3 5 2 से। तो ये 22 1 जा 22, 5 में 2 गया तो ये 3 आ जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 आ गया। ठीक है। और ये 2 हमने उतार दिया। फिर 6 बार में जाएगा तो 6 2 जा 12, 6 2 12 1 13, तो ये 22 के टेबल में भी चला जा रहा है 16 टाइम्स। तो ये हाइट आ गया हमारा 16 इंटू 3 यानी 48। तो ये जो 48 सेंटीमीटर आया, यही हमारा हाइट है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हुआ है। अभी पार्ट फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड हमसे कह रहा है कि बताइए इसका स्लैंट हाइट क्या होगा। स्लैंट हाइट को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको H का मान पता चल चुका है, जो कि 48 का स्क्वायर है, और R स्क्वायर यानी R यानी 14, यानी 14 का स्क्वायर, ये हमारा L स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमें 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 इंटू 48, तो 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, और 4 से करेंगे 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 4 जा 16, 3 19, तो ये हो जाएगा 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13, 1 2, तो ये 2304 आ गया, दिस इज़ 2304, और ये 14 का स्क्वायर, तो ये 196 आ गया, दिस इज़ L स्क्वायर। अब इनको अगर ऐड कर देंगे 196, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 9 1 10,
3 1 4 1 5, ये 2500 आ गया। तो एल स्क्वायर आ गया 2500। तो ये हो जाएगा। एल स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 गुणे 50, ठीक है। 50 गुणे 50 करेंगे तो भी 2500 होगा। तो एल हो जाएगा हमारे पास √50 का स्क्वायर। तो ये हो गया, एल हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट के बाद अब थर्ड पार्ट भी इसमें कह रहा है कि बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली जो है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल। तो ये पाई हो गया 22/7 और रेडियस हमको पता है 14 है और लेंथ हमने निकाल लिया 50। इसको सॉल्व करें अगर तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 5 2 जा 10, तो ये 100, तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर यही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।